जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो हम उसको वेस्ट ना करके अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाकर ज़मीन के नीचे टैंक बनाकर या इससे पाइप से उसको उस टैंक में भिजाकर अगर हम जमा करेंगे तो ये अपन को बाद में काम आएगा। ये क्या है? आर्थिक देखो, ये हमने ये सौरमंडल बनाया है। सौरमंडल की ये ग्रह है, ये सूर्य है, ये ग्रह है, इसके चक्कर लगाते हैं। ये भी चक्कर लगा रहा है? नहीं, वो सूर्य तो एक जगह स्थिर है, लेकिन ये ग्रह लगाते हैं इनके चक्कर, है ना। सबसे पास का ग्रह बुध है, सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है, और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, और सबसे बड़ा ग्रह वो बृहस्पति है। इसी का एक मॉडल बनाया है। सबसे ठंडा ग्रह है ये पृथ्वी, मतलब पृथ्वी पर जीवन संभव है ना, इसलिए इसी का एक मॉडल बनाया है। ये दोनों एक ही है। पृथ्वी पर जीवन संभव है, इसलिए इसका एक सूर्य की किरणें पृथ्वी के इधर पड़ती है, इधर दिन रहता है, उधर रात है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। रोहित जी। नहीं, हम सीधे साथ सिटी में इलेक्ट्रिसिटी वाले चीज़ को अगर यहाँ पे लेके जाएंगे तो सर वो मैम वो उसके अंदर कार्य करने लगेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। हाँ, मतलब क्योंकि वो उस रेंज में आ गया, उस इलेक्ट्रिसिटी की रेंज में। पानी बचाने की प्रक्रिया होती है, जिससे बारिश के द्वारा जो जल पानी आता है हमें नदी नालों में बहकर चला जाता है, और इसके माध्यम से वो उसी के आसपास हुआ, जिससे ये भूमिगत जल स्तर है वो बढ़ता है। इसमें होती है सबसे पास तो और ये वर्षा के जल से ये टरबाइन घूम रहा है, जिससे ये विद्युत उत्पन्न करके इस बैटरी को चार्ज करेगा। इसका उपयोग हम किसी भी उसमें कर सकते हैं, ये लाइट जलाने में। और मैम ये मोटर है, इससे इसको आवश्यकता तो नहीं है, ऑटोमेटिक लग रहा है मुझे। ऑटोमेटिक नहीं मैम, काम कर रहा है। क्या बनाया? नहीं मैम, वो थोड़ा वो बढ़ जाएगा, इससे फिर इसका उपयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। इससे इसको पानी की आवश्यकता है वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। ये क्या है, ये क्या है आपने? ये मैम बनाया कि भूमिगत जल स्तर बढ़ रहा है, इससे जितना पानी आएगा वो स्तर बढ़ता जाएगा उसका। ये अंडरग्राउंड दिखा रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग। मैम ये लाइट से रिचार्ज वाली है। क्या नंबर है? नाम क्या है तुम्हारा? रामराज काजल 31 नंबर। काजल भरोसा लाल। पापा का नाम क्या है? ज्वालामुखी 52 नंबर। समस्या क्या होती है? काम होता है उसमें, लाइट के काम होते हैं। तो पिछले घर में क्या होता है? पंचायत क्या काम करती है? साफ सफाई व्यवस्था करवाती है, वृक्षारोपण करवाती है, स्ट्रीट लाइट करवाती है, सड़क निर्माण करवाती है, प्याव लगवाती है। वेरी गुड। एक ही जगह से दो हाल है। प्रदूषण से पहले कुछ ऐसा, प्रदूषण के बाद ऐसा हो गया, पेड़ कट गए, नदी को गंदी नाली बना दिया। ठीक है, प्रदूषण के बाद क्या ये हो गया? प्रदूषण के बाद ये अच्छा, ऐसा ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमको कारखानों से बोलना चाहिए, वो कारखाने का गंदा पानी नदी में न डालें, और फैक्ट्रियों से बोलना चाहिए कि वो उनकी जानकारी पर रखें, और हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। LCM का फुल फॉर्म बताएं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या नाम बता? ऋतिक यादव, जल शिक्षक मियाना, गुना ब्लॉक। ऋतिक नाम है तुम्हारा? ऋतिक ये है सर। चल तो नहीं आएगी पीछे। चल जाएगी।
कैसे चलिए प्रतीक बादल बनाती है और ये बादल का भार इस पूरी प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। बादल इतनी सारी बूंदों का भार अच्छित कर देना है इसको। बारिश के रूप में धरती पर गिरने लगते हैं, उधर कहते हैं और ये साइकिल चलती रहती है तो इसको वाटर साइकिल कहते हैं। अभी जो बारिश हो रही है वो भी इसी क्रिया की वजह से हो रही है। ये क्रिया जनरली गर्मियों में होती है, सर्दियों में जो बारिश होती है वो भी यही क्रिया होती है क्या? कौन सी क्लास के आप लोग? हाँ ठीक है, एक एक करके बोलो। अर्थ के चारों तरफ कौन घूमता है? अर्थ की चारों तरफ मून। और अर्थ किसके तरफ चारों तरफ घूमता है? सन। सन। अब इससे क्या हो रहा है? मैम जी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र की प्रकृति चंद्र ग्रहण है मैम जी। सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है ये बता दीजिए। चंद्र ग्रहण है जब सूर्य चंद्रमा और चंद्रमा एक कतार में आ जाते हैं जब चंद्र और सूर्य ग्रहण चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। हम सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का होता है। अच्छा चंद्रमा लोगो अब बताओ अभी कौन सा ग्रहण पड़ रहा है? सूर्य ग्रहण सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है। कौन सी क्लास? एयर पॉल्यूशन किससे मापते हैं अपन? एयर पॉल्यूशन मापने की कोई इकाई होती है? एयर पोल्यूशन उमर थाना की स्कूल से आई हूँ। हमारे स्कूल का नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय उमर थाना है। हमारा मॉडल वायु प्रदूषण है। कारखानों एवं वाहनों से निकलने वाले धुएं एवं जहरीली गैसों से हमारा वायु प्रदूषण हानिकारक है। इसलिए मानव स्वास्थ्य के लिए हमें मोटरसाइकिल क्या नाम है? जो फिल्टर हो रहा है पानी। हाँ फिल्टर होकर बेटा रुचि नाम से तो नहीं है तुम्हारा? पंजीयन नहीं कराया था क्या? इसमें ये क्या है? कॉटन है। हाँ, वहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में? कहाँ पर? असलियत में स्टोन। ये आपका क्या है पहले आप बताओ। ये हमारा जल शोधन है। इससे ना ये गंदे पानी को साफ पानी तो इससे हम गंदे पानी को साफ कर सकते हैं इस प्रक्रिया से। पहले स्टोन हो, फिर छोटे पत्थर हो, फिर छोटे सैंड हो, फिर कॉटन हो। नाम क्या है बेटा? हमारा मॉडल ग्रीन हाउस इफेक्ट मॉडल है और वर्तमान में वैश्वीकरण उष्णीकरण तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य है। वर्तमान में फ्रिज, कूलर, एसी और इनका अधिकतम उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण CFC यानी कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग गैस अधिक निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड कल कारखानों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसके कारण हमारे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित नहीं है। 19 पैसा और जल उदासीन होता है, इसका pH मान 7 होता है। ये विभिन्न कल कारखानों उद्योगों से डिस्टिल गैस निकलते हैं, उससे सल्फर डाइऑक्साइड, NO2
और उसके बाद सल्फर ऑक्साइड ये बताना वो तो लड़की का है ऑक्साइड मैंने नहीं बता एसिड रेन का पीएच कितना बताया आपने 5.2। मैं कक्षा 6 का बता बोलो। ये हमने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पर सोलर सिस्टम बनाया है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं और बीच में होता है हमारा सन, जो स्टार रहता है, और स्टार गैस से बनते हैं बहुत बड़े। सबसे पहले गैस कौन सी? सन में नाइट्रोजन और कार्बन और वाटर भी रहते हैं। नहीं तो फिर इतनी गर्मी कैसे मिल रही है? सबसे पहला प्लैनेट होता है मरकरी, उसके बाद आता है वीनस। ये दोनों सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट रहते हैं सोलर सिस्टम के, क्योंकि ये सन के सबसे पास होते हैं। प्लैनेट आता है हमारा प्यारा अर्थ। इसमें ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है कुछ लोगों की फैक्ट्री की वजह से, इसलिए इसमें पोल्यूशन हो रहा है और एनिमल्स भी अच्छे से नहीं रह पा रहे। उसके बाद चौथा प्लैनेट आता है हमारा मार्स। उसके बाद आता है 5वां प्लैनेट हमारा जुपिटर, जिसको अर्थ का बड़ा भाई भी कहा जाता है, क्योंकि एक बड़ा सा एस्टेरॉइड आ रहा था अर्थ की तरफ, लेकिन जुपिटर ने उसको अपनी ग्रेविटेशनल पुल से अपनी तरफ खींचा और उसके ऊपर ये रेड कलर जाइंट बना यहाँ पर ये तार। उसके बाद आता है 6वां प्लैनेट सैटर्न। इसको हम इसकी ब्यूटीफुल रिंग्स के लिए भी जाना जाता है। इसके पास बहुत सारे मून्स हैं, तो उनमें से कुछ मून्स जब टकरा जाते हैं एक दूसरे से, तब उनके पत्थर एक दूसरे से जुड़कर रिंग में बनते हैं, तो ये सैटर्न के आसपास उसकी रिंग होती है। उसके बाद आता है 7th प्लैनेट यूरेनस, और उसके बाद आता है 8th प्लैनेट नेपच्यून। ये दोनों सबसे ठंडे प्लैनेट हैं, क्योंकि ये सूरज के प्लूटो का क्या हुआ? प्लूटो वो बहुत छोटा प्लैनेट था और वो ऐसे सर्कल में घूमता है ना एटमॉस्फेयर में, तो घूमते घूमते सीधा निकल गया था। इस वजह से वो सोलर सिस्टम से बाहर है। अब वो सोलर सिस्टम निकल गया था, फिर लौटा ही नहीं। क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं। वेरी गुड शाबाश। पहले ढूंढना नाम क्या था? इसका सचिन अहिरवार, इसका करिश्मा दागा। ये हमने बनाया है भारत के राष्ट्र प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले है राष्ट्रीय पक्षी मोर। इसके सर पर प्रकृति की वजह से एक ताज होता है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय पशु बाघ। ये बहुत फुर्तीला होता है और एमपी में बाघ ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। इसकी जड़ें बहुत मजबूत और लंबी भी होती हैं। उसके बाद आता है राष्ट्रीय फल, जो आम होता है, बहुत मीठा, और ये गर्मियों में ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद आती है राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, जो सबको पसंद है और दही के साथ वो और मीठी लगती है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय नदी गंगा, इसे गंगा मैया भी कहते हैं। उसके बाद आता है राष्ट्रीय पुष्प कमल। ये लक्ष्मी माता को बहुत पसंद है और ये कीचड़ के इलाके में ज़्यादा अच्छे से उग सकता है। उसके बाद आती है राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। इसे गंगा डॉल्फिन का दर्जा भी दिया गया है 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। उसके बाद आती है राष्ट्रीय सब्जी कद्दू। ये कहीं पर भी आराम से उगाई जा सकती है। उसके बाद आता है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। इसका हरा रंग हमारी पृथ्वी की हरियाली, वो हमारे इंडिया की हरियाली, और उसके बाद आता है सफ़ेद रंग, हमारे इंडिया की शांति, और उसके बाद आता है केसरिया रंग। ये हमारे इंडिया के वीर और जवान के सेक्रीफाइस को दर्शाता है। उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी। ये है राष्ट्रीय खेल हमारे हॉकी के मेजर ध्यानचंद मास्टर।
उसके बाद आता है राष्ट्रीय चिन्ह। ये हमारा अशोका महाराज का है। इसमें 4 शेर होते हैं। हालांकि हमको 3 शेर आगे से दिखते हैं, लेकिन एक शेर इसके पीछे भी होता है। और उसके बाद ये हमने हैंडमेड बनाया है। मैं इसमें फिर से बताना भूल गया, इसमें 24 सलाखें भी। और ये क्या है? ये राष्ट्रीय मुद्रा है। राष्ट्रीय मुद्रा, मुद्रा मुद्रा नहीं मुद्रा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये इंडिया गेट है। इसका निर्माण 1921 के बाद शुरू हुआ था। इसे बनाने में करीब 10 साल लगे थे और 1931 में ये बन के तैयार हो चुका था। ड्यूक ऑफ कॉर्नेट ने इसकी आधारशिला रखी थी और सर एडविन लुटियन ने इसको डिजाइन किया था। ये ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। ये इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट दिल्ली। विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों की सबसे। मेरा नाम आयुषी अखबार है। मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। ये मैंने समाज विज्ञान के विषय में बनाया है। ये नया संसद भवन है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा का संचालन होता है। और ये नया इसलिए बनाया गया है क्योंकि वे पुराना चल रहा था और वे कम जगह पड़ गई थी, इसलिए ये नया बनवाया गया। इसका उद्घाटन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कराया गया था। इसका निर्माण बिमल पटेल ने किया गया था। इसका निर्माण इसका डिज़ाइन बिमल पटेल ने कराया गया था। 21 21 विद्यालय से। सर, मैं कृपया सभी ध्यान दें। मॉडल अवलोकन के बाद और लघु नाटक के जो विद्यार्थी हैं वो भी अपनी तैयारी कर लें। इसके जस्ट बाद सेमिनार, उसके बाद लघु नाटक का प्रस्तुतिकरण। एकल गीत वाले भी तैयार हैं। ठीक है। ये हमारे इस तरीके से सांस लेते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े फूलते हैं। ये क्या है? ये नाक है क्या? नाक। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, अच्छा बना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है इससे। क्या नाम है तुम्हारा? चंचल अहिरवार। 21 नंबर। बाकी